भारत 1 लाख करोड़ रुपए का असलहा खरीद रहा है और न सिर्फ ये बल्कि अब उसने ये दावा किया है कि वो बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं जो ईरान पे बरसाए गए वो भी बना रहा है। जाहिर है हम ही उसका निशाना है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन की कल एक स्कीम लॉन्च हुई है, 1 लाख करोड़ का फंड सेटअप किया है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ मेजर पुश टुवर्ड्स एन इन्वेस्टमेंट इन दैट डायरेक्शन। 6 बिलियन की उन्होंने इमरजेंसी बाइंग भी ऑन कर दिया है, ड्रोन्स हर किस्म के हथियारों की। अगले 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर इस बात के तकरीबन मैं समझता हूं कि 90% से ज्यादा बल्कि 95% शायद ये इसके इम्कानात हैं। हमने 52 सैटेलाइट्स भी कह दिए कि जी अगले साल के अप्रैल तक 52 हमारे ये वॉर सैटेलाइट्स भी ऑन हो जाएंगे। हर दिफाई तज्जिया निगार वो सब यही बोल रहे हैं कि अनकरीब पाकिस्तान पे दोबारा अटैक होने वाला है। वो बार बार एक दफा नहीं हर प्रोग्राम में यही बात कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के ऊपर दोबारा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होने वाला है। कि अब चूंकि उन्हें भी इस बात का इदराक, उन्हें, इफ यू नो व्हाट आई मीन, उन्हें भी इस बात का इदराक हो चुका है कि जंग होने वाली है। ये जंग बंद हुई थी, खत्म नहीं हुई। और ये भी हम सुन रहे हैं कि जो इजराइल और इंडिया इनकी बहुत सी फास्ट पेस्ड और मतलब और ये एकदम से इंडिया ने 1 लाख करोड़ का 6 बिलियन डॉलर का मतलब ये 15 से 18 बिलियन डॉलर के ये 3 से 4 महीनों में इंडिया को मिले। डिस्क्रिप्शन में तो भाई ये चीजें लेकर आ रहा है भारत। सारी बातें छोड़, कल हमने खबर सुनी 52 सैटेलाइट इंडिया लॉन्च कर रहा है, 3 बिलियन डॉलर से ज्यादा उसके ऊपर खर्चा आ रहा है। और उसके बाद 3 ऐसी डमी सैटेलाइट होंगी जो इंडिया स्पाई के लिए यूज करेगा। 3 डमी, ठीक है, वो हो गया। अभी 3 स्पाई प्लेन ले रहा है कि भाई जो जासूसी करने के लिए, पिक्चर लेने के लिए, टारगेट बताने के लिए, सब कुछ के लिए यूज हो रहा है। QRSAM जो है ना अपने सीमाओं पे तैनात कर रहा है और काफी सारे ऐसे हथियार हैं जो इंडिया ले रहा है। मुझे जो लग रहा है, देखो मैं आपको पाकिस्तानी मीडिया का बताता हूँ, पहले मैं आपको पाकिस्तानी मीडिया का बताता हूँ। हर एंकर, हर दिफाई तज्जिया निगार वो सब यही बोल रहे हैं कि अनकरीब पाकिस्तान पे दोबारा अटैक होने वाला है। वो बार बार एक दफा नहीं हर प्रोग्राम में यही बात कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के ऊपर दोबारा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होने वाला है। और मतलब और ये एकदम से इंडिया ने 1 लाख करोड़ का 6 बिलियन डॉलर का मतलब ये 15 से 18 बिलियन डॉलर के ये 3 से 4 महीनों में इंडिया को मिलेंगे। भारत का साल का बजट कितना था? 80 बिलियन डॉलर। 80 बिलियन डॉलर। ये अभी तो 100 बिलियन डॉलर लग रहा है। ये 100 बिलियन डॉलर इस साल का एंड भाई हो गया है, क्योंकि और अगले साल 100 बिलियन डॉलर भारत। यार देखो 12 बिलियन डॉलर एक हो गए, 6 बिलियन डॉलर एक हो गए, 18 बिलियन तो ये हो गए। पहले 80 तो 100 हो गए ना, 100 हो गए। मतलब 100 बिलियन डॉलर पे सिर्फ, और ये 18 बिलियन डॉलर जो इंडिया के 12 बिलियन ये और 8 ये इंडिया ने कहा है तत्काल मुझे सबसे पहले we will ये एक जो आया था the 4 slides which have been published by the government of India which explains the policy very clearly. थोड़ा टाइम लगेगा शायद, maybe 15 days 20 days for the whole structure to become clear, but I think over the next 3 months or 6 months you will see कि मुद्रा योजना में eventually जैसे लोन दिया गया है 52 करोड़ loans worth 34 lakh crore for माइक्रो इंस्टीट्यूशंस, माइक्रो सेक्टर में जो माइक्रो इंस्टीट्यूशंस है या माइक्रो बिजनेस एंटरप्राइजेस है, ठीक उसी तरह से आई एम वेरी श्योर ये डीप टेक इनोवेशंस जो कंपनीज करते हैं, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। आज आप देख रहे हो कि लॉइटरिंग म्यूनिशंस या ड्रोन सेक्टर में बहुत सारी इनोवेशंस हो रहा है। सम ऑफ दोज आर फंडेड बाय द IDEX, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस। सम अदर्स आर बेसिकली इन हाउस इन्वेस्टमेंट्स, इन हाउस जो फंडिंग करके फंड तैयार करके ये कर रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे जो बोला जा रहा है रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन जो है, इसमें 2 टायर्ड फाइनेंसिंग मैकेनिज्म होगा। एक स्पेशल पर्पस फंड तैयार करेगा और वो स्पेशल पर्पस फंड जो होगा मेन कस्टोडियन होगा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। फिर एक स्पेशल पर्पस फंड तैयार करेंगे फ्रॉम द मेन फंड कस्टोडियन, एंड देन सेकेंड लेवल मैनेजर्स से कॉर्पोरेट सेक्टर एंड स्टार्टअप्स को फंडिंग दिया जाएगा। सो उसके बाद जो और भी जो डिटेल्स आया है, एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है, अगर इसका आप सोचे कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि
अगर आपको 2047 तक आपको अगर विकसित भारत बनाना है तो आपको यू हैव टू बी मोर आत्मनिर्भर देन व्हाट यू आर टुडे, एंड दैट इज व्हाई यू रिक्वायर, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है फंडिंग की। देखिए कोई भी इंसान जो एक कंपनी चला रहा है, स्टार्टअप चला रहा है, उसके लिए भी दो ऑप्शन होता है, या तो मैं एक फूड डिलीवरी ऐप की शुरू कर लूं, या फिर आई डू सम नीश रिसर्च ऑन अ टेक सेटअप, जिसमें शायद इट माइट टेक मी 5 years टू गिव रिजल्ट्स, और 5 साल तक आई हैव टू सस्टेन मी एंड माई फैमिली, मी एंड माई एम्प्लॉइज। उसका पैसा कहां से आएगा? एंड दैट इज अ वेरी वेरी पर्टिनेंट इशू। यू नो, इट इज, आई डोंट ब्लेम दोज कंपनीज जो ई कॉमर्स में है या जो दूसरे सेक्टर्स में है, बिकॉज दे हैव नो ऑप्शन अदरवाइज। सो ये ऑप्शन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार कर रहा है, एंड आई कीप ऑन सेइंग इट कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिसन्स। जब जेन्युइन कोई सजेशंस आता है, दे डू लिसन। वी हैव सीन दैट टाइम एंड अगेन, एंड दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ इट। तो एक तो इट विल हेल्प यू टू बिकम आत्मनिर्भर एट अ फास्टर पेस, इट विल एनहांस योर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, एक रोबस्ट एक इनोवेशन इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा, एंड इनवेरिएबली जैसे मैंने कहा था, योर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज विकसित भारत फॉर 2047। क्रिटिकल एंड सनराइज सेक्टर में दिया जाएगा पैसा। इट विल सपोर्ट हाई टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल प्रोजेक्ट्स। ये आसान चीज नहीं है। सपोज आप किसी कंपनी को बोल रहे हो कि सेमीकंडक्टर सेक्टर में, दैट होल स्पेक्ट्रम ऑफ सेमीकंडक्टर, स्पेसिफिक चीज में आप काम करो, चिप फैब्रिकेशन की एक ऐसी जगह पे काम करो जहां शायद ताइवान टू 30-40 years टू रीच दैट लेवल। आप उसको बोल रहे हो कि यू हेल्प अस ब्रिंग दैट, शायद उसको ये नहीं बोला जाएगा कि सब सारे तुम बना के दो, बट सम वेरी नीश पार्ट ऑफ इट। उसको पैसा चाहिए, उसको सिर्फ पैसे से होता नहीं है, ही नीड्स एक्सेस टू, जिसको कहते हैं मे बी इवन द गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है। एक बंदे के लिए एक स्टार्टअप तैयार करके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके फिर रिसर्च करना आसान चीज नहीं होगा। सो फंड इज वन पार्ट ऑफ इट। द सेकंड इज एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन इट्स ओन R&D एरिना में है, चाहे वो CSIR बोल रहे हो, चाहे वो DRDO बोल रहे हो, उनके लेबोरेटरीज जो है ना, वो क्वालिटी लेबोरेटरीज होते हैं। So I think whether it's biotechnology or drone tech or loitering munitions or missile technology, अभी तो जैसे आप देख रहे हो कि many of the companies यहाँ पे missile technology में बहुत बड़े पैमाने में काम कर रहा है। Then it will enable acquisitions of critical strategic technology. This is again very important thing. जैसे देखिए जैसे ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में हुआ था, एक टाइम लगा था कि यार ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो सिर्फ कोरियन कंपनीज भी होंगी और अमेरिकन कंपनीज होंगे, इंडिया के कोई कंपनीज होंगे ही नहीं। बट इवेंचुअली द टाटास, द महिंद्रास, द बजाज एंड फिर उसके बाद जो फोर्स मोटर्स है, बहुत सारे और है, अशोक लेलैंड, दे रियली डिड वंडरफुल। एंड अनदर पार्ट ऑफ व्हाट दे डिड वाज कि उन्होंने सिर्फ इन हाउस कैपेबिलिटी नहीं तैयार किया, उन्होंने मर्जर्स एंड एक्विजिशंस भी किए हैं, क्रॉस बॉर्डर एक्विजिशन ऑफ फॉरेन कंपनीज जिनके पास वो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, एक नीश कैपेबिलिटी